हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो आज हम वो टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसको बोर्ड एग्जाम में 100% आना ही आना है। दैट इज द प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर। तो बेटा ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का, है ना, क्लास 10th का। तो ये बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो हम उसका एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे और आपको उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए बाकी क्वेश्चंस अपने आप से कर लेने, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर जरूर आता है एग्जाम में, डोंट स्किप। प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर। तो बेटा जिन लोगों को ये नहीं आता वो लोग ध्यान से इसको कर लो, जिनको आता है कोई दिक्कत नहीं, अपना प्रैक्टिस करते रहो दूसरे क्वेश्चन से। चलो तो प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर, जैसे बेटा मान लो क्वेश्चन होता है कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या करना है बेटा? प्रूफ। रूट 5 कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ करना है ना। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो बेटा इरेशनल नंबर हम प्रूफ कर रहे हैं ना, तो इसमें हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाएंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में होगा क्या, आपको ये मान लेना है पहले से कि ये नंबर कैसा है, रेशनल है। अगर रेशनल होगा तो रेशनल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, अगर रेशनल नहीं होगा तो रेशनल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर रेशनल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं किया तो हम क्या कह देंगे? हम कह देंगे इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं तो कैसा है? इरेशनल। सिंपल सी बात है ना। चलो तो देखो क्या करना होता है बेटा, पहले रेशनल नंबर आई शुड एक्सप्लेन। रेशनल नंबर बेटा क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। दूसरी कंडीशन क्या होती है? q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन। एक और कंडीशन होती है जिसको मोस्टली लोग स्किप कर देते हैं ना, p एंड q आर को प्राइम। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिन नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं? को प्राइम। को प्राइम मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों नंबर प्राइम हो। को प्राइम का मतलब है कि उन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए। जैसे मान लो 6 लिख दिया और 7 लिख दिया, तो देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, इनका HCF कितना बचा? इनका HCF है 1, तो ये दोनों नंबर कैसे हैं? वो प्राइम नंबर है। बट देखो इसमें प्राइम नंबर नहीं है ना, 6 प्राइम नंबर नहीं है। जैसे कोई आपसे पूछे 12 और 13 बताओ कैसे हैं, अगेन इनका HCF कितना है? 1, तो ये भी कैसे है? को प्राइम है। अगर कोई पूछे 6 और 8 क्या को प्राइम है, तो बोलोगे ये को प्राइम नहीं है। क्यों? ये दोनों का एक कॉमन फैक्टर 2 भी है 1 के अलावा। तो समझ में आ गया, को प्राइम उन नंबर को कहते हैं जिनका HCF कितना होता है? 1। इतनी बात अगर आपको पता है तो फटाफट से आपको ये प्रूफ समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। क्या करना है आपको लेट करते हैं ना, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। रूट 5 बेटा हमने कितना मान लिया? रेशनल नंबर मान लिया। अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर रूट 5 किसके बराबर हो जाएगा बच्चा? p बाय क्यू के बराबर हो जाएगा। सही बात है। अच्छा फिर हम बोले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? p इज इक्वल टू अंडर रूट 5 क्यू, ठीक है। फिर उसके बाद देखो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट 5 का स्क्वायर कर दोगे 5, क्यू का स्क्वायर करोगे क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना आ गया बच्चा? 5 क्यू स्क्वायर आ गया। अब हमें एक बात बताओ, अगर कोई नंबर है जैसे 40 है, 40 को हम ऐसे लिखते हैं ना 5 इंटू 8, तो इसका मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, जाहिर सी बात है, इसका मल्टीपल है तभी तो 5 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। 5 किसका फैक्टर है बेटा? पी स्क्वायर का फैक्टर है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम पढ़ते हैं इसी चैप्टर में। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर कोई नंबर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर पी को भी डिवाइड करेगा ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी। ये वाली बात आपने कहाँ से लिखी? तो ये ऐसे करके लिख देना, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बोला 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखना, p इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग आएगा। जब इसका फैक्टर है तो 5 इंटू समथिंग आएगा ही आएगा। जैसे 8 है, 8 का फैक्टर कौन है? तो इसको 2 है, तो 2 इंटू 4 लिख सकते हैं इसको। तो अगर किसी का फैक्टर होगा तो उसको मल्टीपल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 5 इंटू m लिख दिया।
अब हमने क्या बोला, अब आपको करना है दोबारा से, अच्छा यहाँ पे कर दिए, लिखी नहीं है ना, बोला था ना स्क्वायरिंग बोथ साइड करना बच्चा, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ पहुँच गए ना, यहाँ जाने के बाद आपको फिर से स्क्वायरिंग करनी है दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो बेटा कितना आ जाएगा, चेक करना, पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25m स्क्वायर। बट देखो पी स्क्वायर किसके बराबर, 5q स्क्वायर के बराबर, तो मान लो इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से हम इसको क्या ले सकते हैं, 5q स्क्वायर। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। ये कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लिखा, ठीक है बेटा। 5 से डिवाइड कर दो इसको उधर जाके, तो कितना हो जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब फिर से हम वही स्टेप्स रिपीट करने वाले जो हमने यहाँ किया है। यहाँ हमने क्या लिखा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑल्सो। यहाँ क्या लिखोगे सोचो, 5 इज अ फैक्टर ऑफ, जल्दी से बताओ, 5 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, देयरफॉर 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ q। 5q का भी फैक्टर हो जाएगा। ओ ये तो गड़बड़ हो गया भैया, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ q, तो p और q में तो एक कॉमन फैक्टर नहीं आ गया। सोचो p और q में एक कॉमन फैक्टर मिल गया 5, और जबकि हमने क्या पढ़ा था अभी, रेशनल नंबर अभी हमने पढ़ाया था ना, तो रेशनल नंबर में क्या था कि p और q कैसे होने चाहिए, कोप्राइम, बट ये तो कोप्राइम नहीं रहे। आ रही बात समझ, तो हम क्या लिखेंगे, हम बोले अच्छा जी, इट मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। 5 जो है वो p और q दोनों का ही फैक्टर है। इट मीन्स p एंड q आर नॉट कोप्राइम, p और q कोप्राइम नहीं है। अच्छा, लेकिन हमने तो उसको माना हुआ रेशनल नंबर, तो वो कोप्राइम होने चाहिए। विद फैक्ट गए तो हमें पता क्या चला, p और q कोप्राइम नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जंक्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हमने जो माना था ना वो गलत था, आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, हमारा जंक्शन क्या था, रॉन्ग था। देयरफॉर √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। इस तरह से आपको उसको क्या करना है बच्चा, प्रूफ करना है। समझ में आया कैसे करना है, सबसे पहले लेट कर लेना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायरिंग कर दे, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। फिर हम लोग जब p का फैक्टर है तो p इज इक्वल टू 5 हम भी लिख सकते हैं। फिर हमने दोनों तरफ क्या किया बच्चा, स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने में p स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर हो गया। फिर p स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी है, 5q स्क्वायर, वो पुट कर दी, p स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर है ना। फिर 5 से इधर जाकर डिवाइड किया तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर, तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, क्योंकि 5 के मल्टीपल में लिखा है, तो 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ q भी हो जाएगा। तो अगर 5p का भी फैक्टर है और 5q का भी फैक्टर है, इसका मतलब वो दोनों का क्या है, इट मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ, दोनों का फैक्टर है। अगर वो दोनों का फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, p और q कोप्राइम नहीं है। अगर p और q कोप्राइम नहीं है, इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत था, जो हमने माना था ना कि ये रेशनल नंबर है। तो √5 कैसा प्रूफ हो गया, रेशनल नंबर। बेटा इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान से जरूर कर लेना। √5 ऐसे ही आप √3 और √2 का खुद से करके देखोगे एक बार, ठीक है बच्चा। चलो जी, एक बार यह करवा दें, चलो √3 का भी करवाते हैं ना, एक और हो जाएगा तो हमारे दिमाग में बात अच्छे से बैठ जाएगी। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं √3 का, लेकिन बच्चा इसको छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है, ठीक है। चलो एक और करवा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलो प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, मान लो इसको प्रूफ करना, ध्यान से समझना, धीरे धीरे चलेंगे है ना। सबसे पहले बच्चा क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया, √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। अच्छा भैया सॉरी, इरेशनल तो प्रूफ ही करना है, रेशनल मान लिया बच्चा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर √3 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p/q, सेम टू सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो भैया p इज इक्वल टू आ जाएगा √3q। इसके बाद क्या करेंगे, याद करो, स्क्वायरिंग कर देंगे भैया दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कितना हो जाएगा जरा बताओ, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। एक मिनट देख लें हम, विजिबल है, ओके,
पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3q स्क्वायर। अब इसके बाद क्या लिखोगे बताओ जल्दी से, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक क्या कहती है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ, बोलो, पी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ पी। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, 3 फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर है तो 3p का भी फैक्टर है। अच्छा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना p इज इक्वल टू भैया 3m लिख सकते हैं। हमने कहा हाँ बात तो सही है, अगर फैक्टर है तो लिखा जा सकता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। अब बेटा अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग करो तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने बोला पी स्क्वायर की वैल्यू देखो इक्वेशन नंबर 1 से डाल देते हैं। पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी डाल दोगे आप, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर, ये q है ना। हाँ तो ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिखा। ठीक है, अब ये 3 उधर जाके क्या कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा, तो q स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, 3m स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज 3 इज अ फैक्टर ऑफ q, दिस इम्प्लाइज सॉरी q स्क्वायर ना, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर लिखा है, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। ऐसा क्यों, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये वाली बात लिख देना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगर हमसे कोई पूछे 3 अगर q का फैक्टर है तो 3 p का भी फैक्टर है और 3q का भी फैक्टर है, तो क्या 3 दोनों का फैक्टर हो गया, देयरफॉर 3 इज फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। 3 जो है वो p और q दोनों का फैक्टर है। अच्छा अगर ये दोनों का फैक्टर है तो क्या p और q को प्राइम रहे, सोचो, p और q को प्राइम नहीं रहे। अच्छा दिस इंप्लाइज p एंड q आर नॉट को प्राइम। बेटा अगर p और q को प्राइम नहीं है दैट मीन्स व्हाट, आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। हमारा जंक्शन क्या निकल गया, गलत निकल गया। यही तो मैथ्स की ब्यूटी है, अगर आप कुछ गलत मान ले तो मैथ्स आपको वहां ले जाके खड़ा कर देगी जहां आपको खुद से मानना ही पड़ जाएगा, अच्छा हमारे फैक्ट्स तो गलत थे, हमारा जंक्शन गलत हो गया, आर जंक्शन वाज रॉन्ग। हमारा जंक्शन गलत है, इसका मतलब देयरफॉर बोलो 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 ना, √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, हमारा जंक्शन क्या हो गया, गलत हो गया, तो √3 कैसा नंबर है बच्चा, हमारा इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सिंपल समझ से। अच्छा हम तो छोटू सा क्वेश्चन पूछते हैं, एक बात बताओ, जैसे भी सर्दियां आने वाली है ना, तो कुछ लोग थे है ना, ये प्रूफ हो गया, बस इतना ही था ना, छोटू सा जोक है, अगर किसी को स्किप करना है तो वो कर सकता है। जैसे मान लो, जोक नहीं मतलब समझदारी वाली बात है, जैसे मान लो बेटा ये ना एक रोड पे कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने ऐसे गोला बनाया ना, और ऐसे 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 करके बना लिया। एक ठंड का मौसम था, बहुत तेज ठंड पड़ रही थी है ना, और ऐसे था, और यहाँ पे ना क्या लिख दिया उन्होंने, फायर, और फायर लिखने के बाद ऐसे रोड पे बनाया, और फायर लिखने के बाद ऐसे करके खड़े हो गए। आपको कमेंट में ये बताना है कि ये लोग कौन से सब्जेक्ट के हैं। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, ये फायर रोड पे बनाया, मतलब फायर बनाया नहीं, एक डायग्राम बनाया, उस पर लिखा फायर, और उसके बाद सारे लोग चारों तरफ से ऐसे करके खड़े हुए, ऐसे मतलब समझ लो ऐसे हाथ से सेक रहे मस्त एकदम। तो आपको ये बताना है कि ये महान लोग कौन से सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो किसने ये वाली बात, या कौन सा सब्जेक्ट इस वाली बात को प्रेफर करता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, बताओ फटाफट से कौन से सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। ठीक है, चलो तो ये था आपका छोटू सा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, और होमवर्क के लिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं बेटा, आपको प्रूफ करना है कि √2 इज एक रेशनल नंबर, ये वाला आपको करके देखना है खुद से। ठीक है बच्चा, तो 2 क्वेश्चन हमने करा दिए, बाकी आप एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, और बेटा नहीं आया तो इसको 2 बार एक बार रिपीट करके देख लोगे ना तो अच्छे से आ जाएगा। बट बेटा इसको जरूर करना है क्योंकि एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, एंड ऑल द बेस्ट, गुड बाय।